गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम इस समय एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल के बारे में पढ़ रहे हैं और इस समय हम एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। इससे पहले वाले दो लेक्चर्स में हमने एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन की प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 से ली थी। आज हम एक्सरसाइज 8.2 से प्रॉब्लम्स लेंगे जो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स पर बेस्ड होंगी और इनमें हम बेसिकली टू कर्व्स के बीच में बाउंडेड एरिया वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। आज की जो हम पहली प्रॉब्लम ले रहे हैं उसमें हम एक सर्कल और एक पैराबोला से बाउंड एरिया के बारे में पढ़ेंगे। ये पहले क्वेश्चन में हमें एक कर्व दिया हुआ है 4x² + 4y² = 9 और दूसरा जो कर्व हमें दिया हुआ है वो x² = 4y। तो 4x² + 4y² में आप देख रहे हैं x² और y² के कोफिशिएंट सेम है, इक्वल है, इसलिए ये एक सर्कल की इक्वेशन है और सर्कल की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो पहला काम हमें करना है वो ये है कि हम 4 से डिवाइड इसको करेंगे। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी x² + y² = 9/4। ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0, 0 है और रेडियस 3/2। x² = 4y की अगर हम बात करें तो ये एक अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है और जो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। अब इसके बाद ये देखना जरूरी होता है कि ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे और इसके लिए ये दोनों इक्वेशंस जो हैं इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। हमारी पहली इक्वेशन थी 4x² + 4y² = 9 और दूसरी इक्वेशन थी x² = 4y। अगर हम इक्वेशन 2 से y की बात करें, y को हम लिख सकते हैं x² / 4, तो इक्वेशन 1 बनती है 4x² + 4 और y को आप लिखेंगे x² / 4 का स्क्वायर जो कि x⁴ / 16 हो जाएगा और ये है 9 के इक्वल। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा x4 / 4, 4x² पहले से ही था, ये 9 के इक्वल है। एलसीएम लेने पर आपको मिलता है 16x² + x4 = 36। तो उसको आप लिख सकते हैं x⁴ + 16x² - 36 = 0। सॉल्व करने के लिए हम इसे फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। फैक्टर होंगे 18x² - 2x², मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। पहली दो टर्म्स में से हम x² कॉमन ले लेते हैं तो हमें x² + 18 मिल जाता। लास्ट की दो टर्म्स में से -2 हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें x² + 18 मिलेगा। तो यानी फैक्टर करने के बाद मुझे दो फैक्टर मिले हैं, पहला है x² - 2, दूसरा है x² + 18 = 0। बारी बारी से जब हम 0 के बराबर रखेंगे, अगर आप x² + 18 को 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा x² = -18 जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसा कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। x² को अगर आप 2 रखते हैं तो इससे x की दो वैल्यूज आपको मिलती हैं, आइदर x विल बी √2 और इट विल बी -√2। अगर x = √2 है उस समय x² = 4y में हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 मिलेगा 4y यानी y की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। जब x -√2 होगा तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर जो y की वैल्यू हमें मिलेगी वो भी 1/2 ही होगी।
जब आप x की जगह -√2 रखेंगे तो x होगा -√2 का स्क्वायर जो होगा 2 और ये हो जाएगा 4y यानी y होगा 1/2। तो मेरे पास में दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं। उनमें से पहला पॉइंट है जब x √2 है तो y 1/2 है, और दूसरा पॉइंट है कि x -√2 है तो y 1/2। तो यानी मेरे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मालूम हो गए हैं, और इस बेसिस पर अब अगर हम कर्व को स्केच करें, ये हम सर्कल बनाते हैं, सेंटर इसका ओरिजिन पर है, x² = 4y एक अपवर्ड पैराबोला है, और ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं जो हमने a और c से दिखा दी। तो यानी ये CBAOC वाला जो एरिया है, ये शेडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना है कितना है, लेकिन ये एरिया y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, इसलिए हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो फाइंड कर लेते हैं, उसका डबल कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया हमें मिल जाएगा। तो हम OABO एरिया फाइंड करते हैं, उसका डबल कर लेते हैं तो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। लेकिन अगर हम OABO की बात करें तो इस पूरे रीजन में ये जो एरिया है दो कर्व्स के बीच का एरिया है। ऊपर अगर हम कर्व देखें तो ऊपर एक सर्कल है और नीचे वाला जो कर्व है वो पैराबोला है। तो सर्कल और पैराबोला के बीच का एरिया फाइंड करना है। लिमिट पूरे इस बाउंडेड रीजन में हमेशा ही पैराबोला ही ऊपर है। तो यानी पैराबोला का जो y है वो सर्कल का जो y है वो पहले रखें, पैराबोला का y बाद में रखेंगे। अब आप इसको y1 और y2 अलग अलग नाम से डिनोट कर दें। लिमिट दोनों ही स्थिति में 0 से और x की जो a पर वैल्यू है वहां तक है। a पॉइंट पर अगर x की वैल्यू की बात करें तो वो √2 है, तो लिमिट है 0 से √2। अब पहला जो कर्व है ऊपर वो सर्कल है, वहां y की अगर वैल्यू की बात करें तो 9/4 - x² है। दूसरा कर्व पैराबोला है जहां y की वैल्यू x²/4 है, लिमिट 0 से √2। ये सिचुएशन √a² - x² की है। इसका इंटीग्रेशन x/2 × √a² - x² प्लस a² यानी 9/4/2 तो 9/8 साइन इनवर्स x/a का मतलब 3/2 होगा, जिसे हम 2x/3 लिखते हैं। लिमिट अप्लाई करनी है 0 से √2 की। x² का इंटीग्रेशन x³ होगा, 1/4 यहां कांस्टेंट है, लिमिट 0 से √2। लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो 2 × जब x के लिए अब √2 इस्तेमाल करेंगे तो √2/2 9/4 और x² की वैल्यू होगी 2 और 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। अब हम x के लिए 0 यूज करते हैं लोअर लिमिट में। जैसे x के लिए आप 0 यूज करेंगे, पहली टर्म 0 होने की वजह से पूरी टर्म 0, फिर साइन इनवर्स 0 भी 0 ही होता है, तो यानी लोअर लिमिट तो 0 ही हो गई। दूसरा जो कर्व है वो 1/12, x के लिए आप √2 इस्तेमाल करेंगे, 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/12 × √2 का क्यूब, ये माइनस होना है। इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो 1/√2, 4 एलसीएम लेने के बाद 9 - 8 आपको मिलेगा जो कि 1/4 होगा, तो 1/4 का रूट लेना है। 2 से ही मल्टीप्लाई होगा 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 और माइनस करेंगे 2√2/6। अब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1/√2, 1/4 का रूट होगा 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, माइनस करना है √2/3। तो अब मेरे पास दो कांस्टेंट टर्म है, 1/√2 - √2/3 और साइन इनवर्स में सिर्फ एक टर्म है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। इस टर्म को जब हम सॉल्व करते हैं, आगे हम सॉल्व कर लेंगे, तो √2/6 हम सॉल्व करने पर
जिसको फाइंड कर लेंगे। ये होगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये था एक सर्कल और एक पैराबोला के बीच बाउंड एरिया। अब अगली जो प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें हमें दो सर्कल्स के बीच का बाउंड एरिया फाइंड करना है। दूसरे क्वेश्चन में हमें दो सर्कल्स हैं x-1² प्लस y² इक्वल टू 1 और दूसरा है x² प्लस y² इक्वल टू 1। इन दोनों सर्कल से बाउंड एरिया फाइंड करना। पहला जो सर्कल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है x-h² प्लस y-k² इक्वल टू a² टाइप का। तो पहला कर्व है कर्व 1 इज ए सर्कल जिसका सेंटर 1 0 है और रेडियस 1। कर्व 2 बी सर्कल है, इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस इसकी भी 1 है। तो ये तो हम ड्रा कर लेंगे, लेकिन साथ में ही हमें जरूरत पड़ेगी कि ये दोनों किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे इसके लिए मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर सकता हूं। तो इक्वेशन 2 में से 1 को अगर मैं माइनस करता हूं या 1 में से 2 को माइनस करें, सॉल्विंग 1 और 2, तो हम 1 में से 2 माइनस कर लेते हैं, हमें मिलेगा x-1 का स्क्वायर माइनस x² इक्वल टू 0। तो आप जब सॉल्व करेंगे x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस x² इक्वल टू 0, सॉल्व करने पर आपको मिलता है 2x इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू आपको मिलती है 1/2। आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट मिल गया है, y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 2 यूज करते हैं। जब x की वैल्यू 1/2 है तो उस समय y² की वैल्यू में 1/4 ऐड करने पर मिलता है 1, y² मिलता है 3/4 और y की वैल्यू हमें मिलती है इसका रूट, जो कि √3/2 होगा, लेकिन दो साइन होने चाहिए प्लस और माइनस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुए जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, पहला पॉइंट है जब x 1/2 है तो y √3/2 है। दूसरा पॉइंट है जब x की वैल्यू 1/2 है, उस समय y की वैल्यू माइनस √3/2। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखें तो जो हमारे सर्कल्स हैं वो इस तरह से बनेंगे। पहला सर्कल है x² प्लस y² इक्वल टू 1। तो यहां पर इस सर्कल की अगर हम रेडियस की बात करें, वो 1 है, इसलिए ये पॉइंट 1 0 होगा। अब दूसरा जो सर्कल है उसका सेंटर 1 0 पर है, रेडियस 1 है। इसका मतलब यहां सेंटर लेना है और वो सर्कल यहां से पास होकर जाएगा। कहां इंटरसेक्ट करेगा वो भी हम देख सकते हैं, x इक्वल टू 1/2 पर करेगा। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन यहां बनती है हमारी।
तो ये जो हमारा पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इस तरह से हमारे दो सर्कल्स बनते हैं। ये पॉइंट है 1/2 और √3/2 और दूसरा पॉइंट है 1/2 और -√3/2। जो एरिया हमें फाइंड करना है वो इन दोनों से बाउंड एरिया फाइंड करना है, जो दोनों सर्कल्स से बाउंड हो रहा हो। इसके लिए हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं। ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये बी, इस पॉइंट को सी ले लेते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दें, यहां हम पॉइंट रख देते हैं डी। ये AC OB के परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रा की है। जो एरिया OAB है और जो एरिया OCB है, दोनों ही एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होने के कारण से दोनों एरियाज इक्वल है। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा एरिया OABO का। लेकिन ये OABO एरिया खुद भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें से पहला है एरिया ऑफ OADO प्लस एरिया ABDA। अब बात आती है OADO का एरिया कैसे फाइंड करें। OADO में ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इसमें केवल जो दूसरा नंबर का सर्कल है जिसका सेंटर 1 0 है, उसके और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो ये होगा YDX, और इस सर्कल का मैंने नंबर जो था 1 दिया हुआ है, तो मैं Y1 लिख देता हूं। लिमिट होगी इसकी 0 से 1/2। अब दूसरा जो एरिया है जो ABDA है, ये x² + y² = 1 के नीचे वाला एरिया है। इसको हमने सेकंड नंबर दिया था, तो इसको लिख देते हैं Y2DX। लिमिट जो होगी, क्योंकि D पॉइंट पर x की वैल्यू 1/2 है और B पर वैल्यू जो है वो 1 है, तो यहां लिमिट लिखेंगे हम 1/2 से 1 की। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। अगर मैं पहले कर्व के लिए बात करूं तो y की वैल्यू 1 - x - 1 का स्क्वायर है, उसका अंडर रूट है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट होगी 0 से 1/2 प्लस 1/2 से 1, लेकिन इस बार y² की वैल्यू 1 - x² है, तो ये होगा √1 - x² dx। अब हमें इनका इंटीग्रेशन करना है, तो ये होगा 2। हम दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। ये √a² - x² वाली फॉर्म है, इसका इंटीग्रेशन होगा x/2 यानी x - 1/2 √a² - x², जो हमें ऐसा कैसा ही लिख देना है, प्लस a²/2 यानी 1/2 साइन इनवर्स x/a, जो कि x - 1 होगा। लिमिट आप यूज करेंगे 0 से 1/2। दूसरे हिस्से के लिए 2 से इसे भी मल्टीप्लाई करना है, x/2 × √1 - x² लिखेंगे, प्लस a²/2 यानी 1/2 और साइन इनवर्स x लिखते हैं। लिमिट होगी 1/2 से 1 की। अब हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले एक्सप्रेशन के लिए हम अपर लिमिट इस्तेमाल करें।
x के लिए आप 1/2 यूज करें तो 1/2 माइनस 1 ये न्यूमरेटर में आएगा, तो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 होता है। तो माइनस 1/2 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा माइनस 1/4 अंडर रूट में। अब आप x के लिए 1/2 यूज कर रहे हैं तो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 आता है, उसका आप स्क्वायर करें 1/4 हुआ। तो यानी अंडर रूट में 1 माइनस 1/4 है, जिसे आप सॉल्व करने के बाद में अंडर रूट में लिख सकते हैं √3/4। अब दूसरी टर्म में हम x के लिए 1/2 यूज करें तो ये होगा 1/2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1 यानी माइनस 1/2। तो ये तो थी हमारी अपर लिमिट। अब हम लोअर लिमिट का इस्तेमाल करें x के लिए। अब हम लोअर लिमिट 0 का यूज करें, 0 माइनस 1 करेंगे माइनस 1/2, और जैसे ही हमने 0 यूज करा तो आपको मिला 1 माइनस 0 माइनस 1 यानी 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, और 1 माइनस 1 जब आपने करा तो ये 0 हो गया, नहीं ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। अगली टर्म होगी 1/2 साइन इनवर्स 0 माइनस 1 यानी 1/2 साइन इनवर्स माइनस 1। तो ये हमने लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों यूज कर दिए हैं। ये हमने पहले एक्सप्रेशन के लिए किया। उसके बाद में दूसरी टर्म है +2 इंटू, अब आप x के लिए 1 का इस्तेमाल करें। जब आप 1 का इस्तेमाल करेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 होगा, तो पहली टर्म 0 प्लस हाफ साइन इनवर्स 1, तो 1/2 साइन इनवर्स 1 प्लस, तो पहली अपर लिमिट हमने यूज करनी है, अब हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस लोअर लिमिट आप 1/2 इस्तेमाल करेंगे, 1/2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1/4, और 1 माइनस 1/4 यानी 3/4, तो 1/4 इंटू √3/4। अगली टर्म जो होगी जहां आप 1/2 इस्तेमाल करेंगे तो 1/2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। तो अब हमने दोनों वैल्यूज पुट कर दी, अब सिर्फ कैलकुलेशन बाकी है। तो ये होगा -2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1/2 √3/4 को सॉल्व करेंगे √3/2, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 होगा, प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये टर्म 0 है, तो माइनस हाफ साइन इनवर्स -1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन इनवर्स -1, 2 से हमने मल्टीप्लाई करा 1/2 को, ये 1 हुआ, माइनस ये है तो माइनस साइन इनवर्स -1, 2 से फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलता है साइन इनवर्स 1, 2 से फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -1/4 इंटू 2 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, √3 होगा, और 2 से डिवाइड करें। अब एक बार फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो ये टर्म्स हमारे पास बची हुई। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है -√3/4, आपने पढ़ रखा है साइन इनवर्स -x का मतलब माइनस साइन इनवर्स x होगा, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। इसी तरह से ये साइन इनवर्स 1 होगा, ये भी साइन इनवर्स 1 है,
ये -√3/4 है और माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो मेरे पास दो टर्म है साइन इनवर्स 1 की, तो 2 इंटू साइन इनवर्स 1 है। दो ही टर्म है साइन इनवर्स 1/2 की, -2 साइन इनवर्स 1/2 है। और दो ही टर्म है √3/4 की, तो -2 इंटू √3/4। साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2 है, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब π/6 है, और ये है √3/2। आप इन दोनों को सॉल्व कर लें, 6 एलसीएम ले सकते हैं, तो 2 को आप डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 इंटू 2 यानी 6π माइनस 2π माइनस √3/2 को हम अलग रख देते हैं, तो यानी 4π/6 माइनस √3/2 या 2π/3 माइनस √3/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया है जो इन दोनों सर्कल्स के बीच में बाउंड है। आपने इस क्वेश्चन में देखा होगा कि जो सर्कल्स हमने लिए थे, दोनों सर्कल्स के सेंटर एक्स एक्सिस पर ही थे, दोनों की रेडियस सेम थी। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपकी रेडियस सेम मिलेगी। तो इसी तरह से मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं कि x² + y² = 4 और x - 2² + y² = 4 के बीच का बाउंड एरिया फाइंड करें। इसी तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि x² + y² = 9 और x - 3² + y² = 9 के बीच का जो एरिया है वो आप फाइंड करें। बिल्कुल एक जैसी फिगर्स बनती हैं, एक ही जैसा प्रोसीजर है, तो आप इनका अभ्यास जरूर करके देखें। एक और प्रॉब्लम आज ले सकते हैं हम। तो आज की जो एक और प्रॉब्लम है वो है अब की बार हमें थर्ड प्रॉब्लम में एरिया बाउंडेड बिटवीन y = x² + 2, y = x, x = 0 और x = 3 से बाउंड एरिया फाइंड करना है। तो यहां पर अगर आप देखें कर्व y = x² + 2 है, या आप इसे लिख भी सकते हैं कि x² = y - 2। असल में x² = 4ay टाइप का ये एक पैराबोला है। ये एक पैराबोला है, लेकिन इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है। अब आपका इसको वर्टेक्स अगर फाइंड करना है तो आप x = 0 और y - 2 = 0 के बराबर रख के फाइंड कर सकते हैं। तो वर्टेक्स इसका है x = 0 एंड y = 2। तो वर्टेक्स है इसका y एक्सिस पर, कोऑर्डिनेट है 0, 2 पर। अब बात आती है y = x की। तो y = x जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। y = x इज ए लाइन एंड इट पासिस थ्रू द ओरिजिन। ये ओरिजिन से पास होके जाती है। x = 0 और x = 3 दोनों लाइंस हैं जो कि y एक्सिस के पैरेलल होती हैं। x = 0 तो y एक्सिस है ही, और x = 3 y एक्सिस के पैरेलल है। अगर हम इन बातों को ध्यान रखें तो इस तरह से हमारी सिचुएशन बनती है। जो वर्टेक्स है 0, 2 पर है, लेकिन अपवर्ड पैराबोला है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी। ये y = x² + 2 कर्व है।
y इक्वल टू एक्स, ये लाइन, x इक्वल टू 0 y एक्सिस है, x इक्वल टू 3 ये y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन। अब हमें एक बात और नोट करने लायक है कि क्या y इक्वल टू एक्स कभी इसको इंटरसेक्ट भी करेगी या नहीं। तो इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है वो हमें फाइंड करने की कोशिश करनी है। y इक्वल टू एक्स अगर मैं इसमें रखता हूँ तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक इक्वेशन बनती है, इसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यानी आपने जब इसके रूट देखे होंगे तो माइनस रूट 7 अपॉन 2 आया 1 के साथ। ये एक रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर नहीं होना ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। तो जो एरिया बाउंड हो गया वो ये है, पैराबोला से भी बाउंड है, y इक्वल टू एक्स से भी बाउंड है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 से बाउंड है। तो ये x इक्वल टू 3 है, तो ये हमारा एरिया, आप नाम डाल दें इस पे O A B C। पूरे एरिया में कर्व हमेशा ऊपर है, लाइन हमेशा नीचे है, तो यहां पर शेडेड एरिया ही रिक्वायर्ड एरिया है। और रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया है यहां पर जो कि OABCO है, ये होगा y ऑफ अपर कर्व। ऊपर वाला जो कर्व है पैराबोला है, आप इसे कर्व नंबर 1 डाल दें, माइनस y ऑफ सेकंड कर्व जो कि लाइन है, क्योंकि लिमिट्स दोनों के लिए सेम है, 0 से 3 की ये लिमिट। यहाँ x इक्वल टू 0 मिनिमम वैल्यू है, x इक्वल टू 3 मैक्सिमम वैल्यू है। अब y1 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। y की अगर हम वैल्यू की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और y2 y इक्वल टू एक्स, लिमिट यूज करनी है 0 से 3। अब आप इसको इंटीग्रेट करें। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 है, तो आप लिखेंगे 1/3 एक्स क्यूब, लिमिट है 0 से 3। 2 का इंटीग्रेशन आप 2 इंटू एक्स लिखेंगे, लिमिट यूज करेंगे 0 से 3। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, 1/2 को हम यहाँ रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर होगा 0 से 3। लिमिट्स यूज कर दें। x के लिए जब आप अपर लिमिट यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 27, लोअर लिमिट है 0। इसी तरह से 3 माइनस 0 और 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 0, 27/3 मिलेगा, तो ये होगा 9 प्लस होगा 6 माइनस होगा 9/2, यानी 15 माइनस 9/2। 2 एलसीएम लेंगे, आप लिखेंगे 30 माइनस 9 यानी 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। और यही एरिया है जो पैराबोला, स्ट्रेट लाइन और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 के बीच में बाउंड है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों हमारे पास समय इतना ही है। इस एक्सरसाइज की और प्रॉब्लम्स के साथ हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।